बरेली में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 50,000 मेधावी छात्राओं को निशुल्क स्कूटी मिलेगी। मंत्री ने कहा कि निर्धन परिवारों को 1,25,000 की वार्षिक आय से जोड़ा जाएगा। बरेली में बजट पर चर्चा करते हुए प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का है। वर्ष 2025 के बजट में किसानों, नौजवानों में महिलाओं और गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा करने का ध्यान रखा गया है। बजट में बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है। बजट में सभी जिलों में प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे मिट्टी की सेहत, लोगों की सेहत और पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। इस बजट में गौवंश नक्शा पर विशेष ध्यान रखा गया है। 2,000 करोड़ रुपए गौवंश के रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत पशुपालन और पालतू पशु संरक्षित छोटा छुट्टा गौवंश की पहचान के लिए ईयर टैगिंग में तेजी लाई जाएगी। इससे पशुओं की पहचान होगी कि कौन पशु किसका है। निराश्रित गौवंश दुर्घटना ग्रसित ना हो और इससे टकरा कर किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो। सभी गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट डाली जाएगी। साथ ही 7,713 गांव आश्रय स्थलों में 12,50,000 से अधिक गौवंश संरक्षित हैं। सरकार को संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा पशु चिकित्सालय, पशु के उच्चीकरण के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। नंदी बाबा दुग्ध मिशन के तहत 203 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दुग्ध केंद्रों में पुनर्जीवित योजना में 107 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया है। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश का 7 सालों का सर्वाधिक बड़ा बजट है। इसमें 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ये बजट है। इस बजट में किसानों, गरीबों, नौजवानों, महिलाओं को विशेष समर्पित है और ये विशेष ध्यान रखकर बनाया गया है। आपने पशुधन के बारे में जो चर्चा की, उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो, तो किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होगी। किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो निराश्रित गौवंश की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में एक फैशन सी बन गई है कि किसान जब तक गाय दूध देगी तब तक पालेगा, दूध नहीं देगी तब छोड़ देता है। तो ऐसे गौवंश को संरक्षण देने के लिए योगी सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2,000 का नहीं, 20,000 का है। एक मिनट, इसको सुधार करेंगे। आपने नंबर ठीक बता दिया। 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और नंदबाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या, उत्तर प्रदेश में केमिकल दूध मिल रहा है। केमिकल दूध ना मिले, लोग पशु का पालन करें और असली दूध मिले। नंदबाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत बहुत सारे जो विधान किए गए, इसके लिए 140 करोड़ रुपए गौ संरक्षण के लिए। इसके अलावा ये नंदबाबा दुग्ध मिशन में 203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई भी किसान 2 गायों को उत्तर प्रदेश से बाहर से लाता है। इनमें गायों उन्नत किस्म की देसी नस्ल की गाय, जिसमें गिरी गाय, साहिवाल, हरियाणवी, गंगा तीरी, ऐसी गायों को थार पार कर दूसरे प्रदेश से लाएगा तो एक गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान देंगे, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान। 25 गायों की कोई गौशाला चलाता है तो ये 64 लाख की स्कीम है। इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान देने का काम किया जाएगा। इस तरीके से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार समर्पित है। सर, बजट आने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि क्या कहते हैं, गोरखपुर को गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र दिया गया है। तैराकी सिखाने का केंद्र कब दिया जाएगा?
क्योंकि जो बरसात में गोरखपुर है वो वहाँ पे नाव कम पड़ जाती है। देखिए, पूर्वांचल में एक सिंचाई नहर परियोजना बहुत बड़ी लागू की गई है। उसमें बाढ़ में जितनी भी बाढ़ आती है उस समय उस नहर परियोजना में डालकर, जो अखिलेश जी ने कहा है कि बाढ़ से बचाने के लिए अब उत्तर प्रदेश में बाढ़ विनाशकारी नहीं होगी, लाभकारी होगी। बाढ़ का पानी उसी नहर में डालकर किसानों की सिंचाई करने का काम किया जाएगा। अखिलेश जी के पैरों की नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। समय आने पर जनता उनको सबक सिखाएगी। तो बार-बार अखिलेश यादव गोरखपुर वैसे भी आज से ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से प्रारंभ से ही मजबूत है। गोरक्ष धाम है। मैं बस्ती जिले में बैठा था, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं। गोरखपुर के लोग चर्चा नहीं कर रहे, बस्ती के लोग चर्चा कर रहे थे। बाबा गोरखनाथ एक मिट्टी की दीवार पर बैठे थे, वो चारपाई पे, और उस पर नहीं बैठते थे। देवरा बाबा शेर पर चढ़कर आ रहे थे उनसे मिलने, तो गोरखनाथ बाबा ने कहा दीवाल से, चल दिवलिया, बाबा का स्वागत करना है। तो दीवाल मिट्टी की चलने लगी थी। यह है गोरक्षपीठ का स्थान और महत्व। और अखिलेश जी के बारे में, क्योंकि उनकी जो धारणा है वही दूषित है। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।